Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग जो पजल सॉल्व करने वाले हैं वो है एक बॉक्स का अरेंजमेंट है। तो बॉक्स के अरेंजमेंट में जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बनती है। तो आइए चलिए आज हम लोग बॉक्स पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स पजल को किस तरीके से आपको डील करना चाहिए और कम से कम समय में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं होती है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको अपनी अप्रोच एकदम परफेक्ट रखनी है। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी सही अप्रोच। ये रहा सेम क्वेश्चन है इंग्लिश में, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है किसी भी टॉपिक में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश में, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्स हैं, ठीक है, BCDE, ठीक है, बॉक्स के नाम लिखे हुए हैं BCDE, FGH, J and K, ठीक है, BCDE, FGH, J and K आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, जो कि एक के ऊपर एक करके ऐसे प्लेस किए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि वो लोग इसी क्रम में रखे हों। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E and C एंड वन ऑफ देम आर प्लेस्ड ईदर एट टॉप और एट बॉटम, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, E और C के बीच में 4 बॉक्सेस हैं और इन दोनों में से कोई एक या तो टॉप पे प्लेस होगा या तो बॉटम में। तो चलिए फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है पजल का, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि देखिए पॉसिबिलिटी बनाने से आप घबराइए मत, बिकॉज पॉसिबिलिटी जितनी जल्दी आप बनाते हो उतनी ही जल्दी एलिमिनेट भी हो जाती है। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हो और बिना बनाए ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं बनाना। पॉसिबिलिटी चाहे जितनी भी बने हम लोग बना लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा था कि केवल E और C के बीच में 4 बॉक्सेस होंगे और E और C इन दोनों में से कोई एक या तो टॉप या तो बॉटम पे आएगा। तो देखिए E है यहाँ, तो 1 2 3 4 C यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरह एक बार C को ऊपर लिख दो, 1 2 3 4, E यहाँ आ गया। अब देखिए कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्सेस हो गए, 7 8 9, उसी तरह यहाँ पे भी 7 8 9, ठीक है, हो गए 9 बॉक्सेस। अब एक और आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक बार E यहाँ पे, एक बार C यहाँ पे, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया C, 1 2 3 4 यहाँ क्या हो गया, E हो गया। तो अब देखिए 4 boxes are placed between box E and box C and one of them are placed either at top or at bottom। तो देखिए सारी की सारी चीजें हमने सेट कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स C एंड बॉक्स F, ठीक है। बॉक्स C और F के बीच में कितने बॉक्सेस प्लेस्ड हैं, केवल एक बॉक्स है। F विच प्लेस्ड बिलो C, F जो कि C के नीचे है, ठीक है। F क्या है, C के नीचे है। एक बॉक्स होगा F और C के बीच में और F जो होगा वो कहीं ना कहीं C के नीचे आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, C सबसे नीचे, इसके नीचे F आ नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी देखिए एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास कितनी है, केवल 3 पॉसिबिलिटी है।
तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कितनी जल्दी से पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाती है। अब आइए हम लोग एफ को सेट करते हैं। सी के एक बॉक्स छोड़ के एफ आएगा नीचे, इसमें देखिए एक छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, इसमें एक छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, इसमें एक छोड़ के एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 3 boxes are placed between box G and box H। अब G और H के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं। लेकिन देखिए G और H के बारे में यहाँ कोई बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि G और H के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स H इज प्लेस्ड नीदर जस्ट अबव नॉर जस्ट बिलो C। ठीक है, H ना तो जस्ट ऊपर ना तो जस्ट नीचे C के प्लेस नहीं होगा, मतलब H C के अगल बगल H नहीं आएगा। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन H एंड K। ठीक है, और H और K के बीच में कितने बॉक्स हैं? केवल एक बॉक्स है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स K, मतलब बॉक्स K के नीचे जो है वो मैक्सिमम 2 बॉक्स आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स K, बॉक्स K के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं आएंगे, मतलब मैक्सिमम 2 बॉक्स आ सकते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स D एंड B। ठीक है, D के बीच में और B के बीच में कितने? केवल एक बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स D एंड B विच प्लेस्ड अबव बॉक्स J। जस्ट नहीं है फ्रेंड्स, अबव है। ठीक है, क्या लिखा है? एक बॉक्स आएगा बॉक्स D के और B के बीच में, B विच प्लेस्ड अबव बॉक्स J। ठीक है, एक ही बॉक्स आएगा बॉक्स D के बीच में और B के बीच में जो कि बॉक्स J के ऊपर है। ठीक है, बॉक्स J के ऊपर है, तो विच जो आता है, मैंने आपको कई बार बोला नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, तो बॉक्स J के ऊपर कहीं ना कहीं बॉक्स B आएगा। इसका यही मतलब होता है कि बॉक्स J के ऊपर आएगा बॉक्स B। बॉक्स E एंड बॉक्स K आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब बॉक्स E और बॉक्स K जो है ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं होंगे, मतलब ये दोनों नेबर नहीं होंगे। बॉक्स E एंड बॉक्स K आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास अरेंजमेंट है, अब हमें इसमें से सॉल्व करना है। तो अब आपको देखना है कि क्या E C F, यहाँ पे आप 3 चीज को अरेंज कर पाए, क्या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? तो हाँ, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि E के अगल बगल जो है वो K नहीं आएगा और C के अगल बगल क्या नहीं आएगा? H नहीं आएगा। ठीक है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास जब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची, तो हमें ये देखना होता है किसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके बीच में सबसे ज्यादा गैपिंग है, सबसे ज्यादा पर्सन्स है। तो वो है, देखिए सबसे ज्यादा पर्सन्स की गैपिंग है G और H के बीच में, क्योंकि G और H के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 3 पर्सन्स हैं। बाकी H और K के बीच में 1 है, D और B के बीच में भी 1 ही पर्सन है। तो G और H से हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। देखिए बोला है कि G और H के बीच में 3 बंदे होंगे, तो G या H में से कोई एक अगर यहाँ रहेगा तो 1 2 3 G या H यहाँ तो आ नहीं पाएगा। अगेन G या H यहाँ पे होगा तो 1 2 3 G या फिर H यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे हो सकता है, G और H यहाँ होगा तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। G या H यहाँ होगा तो 1 2 3 G या H एक और भी यहाँ पे आ सकता है। तो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। इसमें देखिए G या H यहाँ होगा तो 1 2 3 G या H यहाँ पे नहीं आ पाएगा। G या H यहाँ पे होगा तो 1 2 3 G या H यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो G या H यहाँ पे आ सकता है। अगेन G या H यहाँ पे होगा तो 1 2 3 G या H यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो अब हमारे पास हमें क्या करना है ना, अगर आप चाहो तो पॉसिबिलिटीज बनाओ और एक काम आप कर सकते हो कि पैरेलल में लेकर के चल सकते हो। देखो क्या बोला, K के नीचे मैक्सिमम कितने लोग आएंगे? 2 आएंगे, और H और K के बीच में 1 है। ठीक है, और H जो है वो C का नेबर नहीं है। देखो G या H अगर यहाँ होगा तो 1 2 3 एक पर्सन को यहाँ आना पड़ेगा, पर यहाँ पे कौन नहीं आ सकता? यहाँ पे H नहीं आ सकता, क्योंकि H तो C का नेबर है नहीं। तो H यहाँ पे आएगा और G यहाँ पे आएगा। अच्छा, H को अगर आपने यहाँ लिख दिया तो H और K के बीच में एक बंदे को आना है, तो 1 छोड़ के K ऊपर भी नहीं आ सकता, 1 छोड़ के K यहाँ तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, K के नीचे मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। अगर आप K को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। तो इसका मतलब G या H की यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी खत्म। अब यहाँ देख लीजिए, इसी तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देखो C के अगल बगल H आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। 1 2 3 H ऊपर तो आ नहीं सकता। ठीक है, 1 2 3
एच ऊपर आ नहीं सकता, तो 1 2 3 एच कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एच और के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो एक छोड़ के ऊपर ही आएगा क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं। के नीचे मैक्सिमम 2 लोग रहेंगे, तो हाँ 2 लोग हैं, तो ये अब तक सही बैठ रहा है। अब इसी तरह आप इसमें भी चेक कर लीजिए, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला, जी और एच के बीच में कितने लोग आएंगे, 3, तो जी या एच में से कोई एक यहाँ बैठेगा तो 1 2 3, यहाँ पे दूसरा नहीं बैठ पाएगा, यहाँ बैठेगा तो 1 2 3, यहाँ को बैठेगा तो 1 2 3, एक लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जी या एच यहाँ पे बैठे, जी या एच यहाँ पे बैठे, तो ये एक बन सकता है। यहाँ पे देखिए जी या एच यहाँ पे कोई बैठा तो 1 2 3 एक यहाँ पे बैठ सकता है। तो देखो इन दोनों ही जगहों पे बैठा सकते हो आप। ठीक है, अब देखो एच जो है वो सी का नेबर नहीं है, और ई जो है वो किसका नेबर नहीं होगा, के का नेबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपने जी या एच को यहां बैठाया, तो 1 2 3 सेकेंड वाला कहां पे आएगा, सेकेंड वाला यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने एच को मान लीजिए यहां बैठा दिया, तो एक छोड़ के नीचे तो आ नहीं सकता, एक छोड़ के अगेन ऊपर भी नहीं जा सकता है क्योंकि प्लेस ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने एच को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, देखो एच को एक बार हमने यहाँ बैठा के देख लिया, एच को यहाँ बैठा दिया, तो एक छोड़ के यहाँ तो आ नहीं सकता, और एक छोड़ के अगर आप के ऊपर लिखोगे तो के नीचे मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारी वायलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब जी या एच यहाँ पे नहीं बैठेगा। इसमें देख लीजिए जी या एच अगर यहाँ पे बैठता है तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ सकता है जी या एच। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो एच को यहाँ बैठाते हो तो एक छोड़ के को यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन के तो ई का नेबर होगा नहीं, और अगर ऊपर लिखोगे तो के नीचे 2 लोग नहीं आएंगे, तो एच को यहाँ नहीं बैठा सकते। अगर आपने एच को यहाँ बैठाया, एक छोड़ के को अगेन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एक छोड़ के अगर आप के को यहाँ लिखोगे तो के तो ई का नेबर है नहीं, तो अगेन ये वाला तो दोनों ही केस में गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये पॉसिबिलिटी ही एलिमिनेट हो गई। इसमें देख लीजिए, देखो इसका देखो के नीचे कितने आएगा, मैक्सिमम 2 लोग आएंगे, तो या तो के यहाँ रहेगा या तो फिर के यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर आपने के को यहाँ लिखा तो एक छोड़ के क्या आएगा, एच, एक छोड़ के एच क्या यहाँ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप के नहीं लिख सकते। अब के को यहाँ लिख दो, एक छोड़ के एच यही लिख सकते हो क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं, एच यहाँ आ गया। अब एच और जी के बीच में कितने बंदे थे, 3 थे, तो 1 2 3 जी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, 1 2 3 जी, सॉरी 1 2 3, हाँ जी यहाँ पे आ जाएगा। तो जी और एच के बीच में 3 बंदे हो गए, एच और के बीच में 1 बंदे हो गए। एच लेकिन सी का नेबर नहीं होना चाहिए, पर एच तो सी का नेबर है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, जी और एच के बीच में 3 हो गए, एच सी का नेबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। ई के का नेबर नहीं होना चाहिए, तो ई के का नेबर भी नहीं है। के नीचे मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो के नीचे मैक्सिमम 2 ही है। अच्छा, डी और बी के बीच में 1 लोग का गैप होगा, और बी के नीचे आना है जे को। ठीक है, तो अगर डी और बी देखो, अगर आप यहीं पे लिख सकते हो और कहीं जगह है नहीं। ठीक है, अगर आपने बी को यहाँ लिख दिया तो बी के नीचे जे कहीं नहीं आ पाएगा, इसीलिए आप बी को यहाँ पे लिखो, डी को यहाँ पे लिखो। अब केवल जे ही बचा है, तो बी के नीचे जे को आप यहाँ पे लिख दो। ये वाला भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, और यही बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना है। चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करने से जो भी आपके फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा और मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं इतना मेहनत करती हूँ तो उसका रिटर्न कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर शेयर करोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।